जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने राग देखा। सीरीज रिव्यू पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, अच्छी सीरीज है। ऑब्वियसली परफेक्ट तो नहीं है, कुछ जगह अच्छी हो सकती थी, कुछ रिफाइन हो सकता था, बट ओवरऑल अच्छी सीरीज है। डायरेक्शन क्रिस्प है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, ओवरऑल लुक एंड फील भी काफ़ी अच्छी है। बट मेरा प्रॉब्लम है कि ये बनाने का फ़ायदा क्या है। हम लोग सब ने ये रियल लाइफ ट्रैजिक इंसिडेंट्स के ऊपर बहुत सारे मूवीज़ और सीरीज देखी है, बट चेंजेस क्या हुआ है? सेम ही तो है। हम लोग तो सेम प्रॉब्लम से अभी भी गुजर रहे हैं। एक्चुअली और काफ़ी भयानक सिचुएशंस हो चुका है। ये सीरीज और मूवी किसके लिए बनी है? ये सब आते हैं नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार पर, जो मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन देखते नहीं है। जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं। तो बनाने का क्या फ़ायदा? क्या चेंज हो जाएगा? रंगा बिल्ला केस के बारे में हम लोगों को सब पता है, पूरे दिल्ली देश को झिंझोर कर रख दिया था। बट ऐसा कुछ चेंजेस हुआ क्या? इसके बाद भी निर्भया हुआ, कठुआ केस हुआ, आरजी कौर केस हुआ, 2019 हैदराबाद केस हुआ, और ऐसे लाखों केसेस इंडिया पे अभी हो रहे हैं एज वी स्पीक। तो आखिर कुछ चेंजेस हुआ नहीं, ऐसे ही होता आया है और ऐसे ही होता रहेगा। हर वीडियो लाइक्स व्यूज़ के लिए नहीं होता है। कुछ कुछ बनते हैं ये सोचने या बोलने के लिए कि कुछ कर सकते हैं क्या, अपने आप को बदल सकते हैं क्या, चेंजेस ला सकते हैं क्या। पता नहीं, बट लगता नहीं है। हमारी देश की आबादी 140 करोड़ के ऊपर है। यहाँ पर सबके अंदर चेंजेस लाना इम्पॉसिबल है। आप नहीं कर पाओगे। हम, गवर्नमेंट, कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सिस्टमिक चेंजेस लाना होगा तो अंदर से लाना होगा। होगा कि नहीं पता नहीं, बट एक वही सोल्यूशन है। गवर्नमेंट कितना भी कोशिश कर ले, कैसे आप अपने बच्चे को सिखाते हो, कैसे आप अपने घर की बेटियों से बात करते हो, सम्मान देते हो, इज्जत देते हो, फ्रीडम देते हो, ये सब ज़रूरी है चेंज के लिए। अब बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि आप नहीं देखते हो क्या लड़कियां कैसे कपड़े पहनती हैं, वो लोग कैसे बाहर जाते हैं, वो कैसे पार्टी में डांस करते हैं, वो लोग कैसे सबको इनवाइट करती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप अपनी सोशल मीडिया ओपन कर लो, पूरा ट्विटर, इंस्टा, मेटा भरा पड़ा है ऐसे लोगों से, जो अभी भी बोल रहे हैं कि सब गुस्सा हो रहे हैं जानवी कपूर के ऑब्जेक्टिफिकेशन के ऊपर पेड्डी में। बट देखो कृति सनन ने बिकनी पहना है और कैसे अपने आप को कैरी कर रही है कॉकटेल 2 में। उन लोगों से मुझे यही कहना है, कोई किसी को लीचर की नज़र से देखता है ना, लड़कियों ने नहीं बोला है कि मुझे लीचर की नज़र से देखो। और बीच पे आप बिकिनी ही पहनोगे, स्वेटर तो नहीं पहनोगे ना। एनीहाउ, मुझे पता है इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ पर सब गालियाँ ही देंगे, मेरे कमेंट सेक्शन पे सब मुझे थू थू करेंगे, और ये ज़्यादा आपका नेचर और कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है, मेरा नहीं। और ऑब्जेक्टिफिकेशन करना है तो हम लोग लड़कों को क्यों नहीं करते? जब हम लोग ऋतिक रोशन या सलमान खान को शर्टलेस देखते हैं तब लीचर क्यों नहीं बन जाते? तब क्यों ये कहते हैं कि वाह क्या बॉडी बनाई है, क्या सिक्स पैक्स बनाया है? क्योंकि ये हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम है। हम ऐसे ही बड़े हुए हैं, यही सोचकर कि लड़के कुछ भी पहन सकते हैं, बट लड़कियां नहीं। हम लोग इसलिए ऑब्जेक्टिफाई करते हैं क्योंकि ये हमको पता है, यही हमें सिखाया गया है। नहीं तो शायद भी हाफ पैंट पहन के बैठा है ना कॉकटेल 2 में, बट देखते हम कृति सैनन के बिकिनी पे ही है। और उस हिसाब से निर्भया ने कौन सा बिकिनी पहना था? अभया जो आरजी कर कांड में रेप और मारी गई थी, उसने कौन सा शॉर्ट्स पहनी थी? स्टूडेंट डॉक्टर थी, फुल कपड़े में, पेशेंट्स देखती थी। फिर 3 महीने की छोटी बच्चियों पर रेप होता है, वहां पर कपड़े कहाँ से आ जाते हैं? लड़के करते हैं रेप क्योंकि उनको लगता है कि हम मर्द हैं, हम पावर दिखा सकते हैं। तो पहले लिखने या बोलने से पहले अपनी सोच बदलो। ऐसे कैंडल मार्च करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो लोग कैंडल मार्च करते हैं उनसे ही बहुत लोग सोशल मीडिया पर लिखेंगे कि देखो लड़कियां कैसे कपड़े पहनती है। ये सोसाइटल प्रॉब्लम है, क्लास डिफरेंस का प्रॉब्लम है, किसी हद तक पॉपुलेशन का भी प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ही ऐसा प्रॉब्लम होता है, यूएस में है, यूरोप में भी है। ये रूल ऑफ वर्ल्ड है कि लड़के अपने आप को हमेशा ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। अनफॉर्चुनेट है बट सच है। उसको कैसे चेंज करें? ये सिचुएशन बदलनी है तो एजुकेट करो लड़कों को, सिखाए कि कैसे लड़कियों के साथ बिहेव करें, इज्जत कैसे करें। ज़्यादा शिवलरस होने की भी ज़रूरत नहीं है, बट उनको फेयरनेस और इक्वालिटी दे, इतना ही चाहिए। ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, माचो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने से ही हो जाएगा। चीज़ें बदलनी पड़ेगी, बोलना बंद करना पड़ेगा कि छोटे कपड़े मत पहनो, रात में बाहर मत जाओ, 7 बजे तक घर में आ जाओ। क्योंकि आप देखोगे तो लड़कियां अपने घर पे सुरक्षित नहीं है, अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स से, रिलेटिव से, हाउस हेल्प से।
तो जाए कहाँ? ये वीडियो का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग देखेंगे वो लोग मुझे आइदर कमेंट्स पे गालियाँ देंगे या उस स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी पे ये बात पहुँचेगी नहीं जहाँ पर सबसे ज़रूरी है पहुँचना। हम सब चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, सब सुरक्षित रहे, बट हमेशा नहीं होगा। और आप कितनी हद तक कितना भी कुछ कर ले, कहीं ना कहीं छूट जाएगा। बदलना है तो खुद को बदले, अपने आसपास के फैमिली मेम्बर्स को बदलने की कोशिश कीजिए। होगा तो वैसे ही होगा, नहीं तो नहीं। नहीं बोलूँगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो इसलिए नहीं है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा जानिए, थोड़े करके चेंज लाइए। थैंक यू।